Hello, everybody. Welcome to PW with me, Vandana, in the very first lecture of IELTS Zero to Hero series. In today's lecture, I will be diving deep into the overview of the IELTS exam. मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से 4 मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल में क्या हमें एक्सपेक्ट करना है, पेपर बेस्ड IELTS वर्सेस कंप्यूटर बेस्ड IELTS में क्या डिफरेंस है एंड मैनी मोर. लेट्स गेट स्टार्टेड. All right, so we are going to be diving deep into overview of the IELTS exam, and let me change the color over here. Right. Okay, so the very first thing is that it has got 4 modules: listening, speaking, reading, writing, and जो आपको maximum band score मिल सकता है वो होता है 9. बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है, बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि 10 इज द मैक्सिमम बैंड स्कोर. ऐसा नहीं है. 9 is the maximum score जो आप लेके आ सकते हो in each of the modules. So you are given score out of 9 in listening, speaking, reading and writing module. Moving on. Okay, so IELTS एग्जाम के 2 टाइप्स हैं, एकेडमिक एग्जाम एंड जनरल एग्जाम. एकेडमिक एग्जाम हम तब लेते हैं जब हमें फॉरेन कंट्री, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जैसे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में स्टडी अब्रॉड पर्पस के लिए जाना है, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना है. पर जनरल एग्जाम हम तब लेते हैं, जनरल आइल्स एग्जाम हम तब लेते हैं जब हमें पीआर पर्पस, जब हमें सेटल होना है एक फॉरेन कंट्री में. बेसिकली काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों एग्जाम में. अगर मैं डिससिमिलैरिटीज़ की बात करूं कि डिफरेंसेस क्या हैं, तो मेजर डिफरेंस राइटिंग मॉड्यूल में आता है. बाकी सारे मॉड्यूल्स में काफ़ी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स. Another thing you need to understand is कि आप ये एग्जाम 2 टाइप्स से ले सकते हो. आप चाहो तो आप ये एग्जाम पेपर बेस्ड तरीके से ले सकते हो. पीबीटी मतलब पेपर बेस्ड टेस्ट एंड सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. सो दैट इज ऑन यू टू डिसाइड that whether you want to take paper based exam और computer based exam. अब ये कैसे डिसाइड करें इसके बारे में भी हम बात करेंगे. And who sets the question paper? आपका IELTS का एग्जाम क्वेश्चन पेपर सेट कौन करता है? योर क्वेश्चन पेपर इज सेट बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. Cambridge University in the UK, Cambridge Assessment English, which is a part of Cambridge University, and of course Cambridge University they have high standards. Coming to paper based and computer based exam, बहुत बारी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वाला वर्जन इजी है. ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इजी है या ये डिफिकल्ट है. आपको सेम क्वेश्चन पेपर आता है दोनों वर्जन्स में, बट आपको डिसाइड करना है कि आप पेपर बेस्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे या कंप्यूटर बेस्ड में. वो आप कैसे डिसाइड करोगे, आपको समझना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. ऑल राइट. ओके, सो पेपर बेस्ड एग्जाम सबसे पहले आपका रिजल्ट आ जाता है इन अराउंड 7 days. Whereas computer based exam में आपका रिजल्ट आ जाता है in around 2 days. Then if I talk about word count, इसका क्या मतलब है? ये मेरा फेवरेट फीचर है. तो इसका मतलब ये है, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हो, राइटिंग मॉड्यूल में आपको स्क्रीन पे वर्ड काउंट दिख जाएगा. बिकॉज आपको राइटिंग मॉड्यूल में एक मिनिमम वर्ड काउंट लिखना होता है, तो आपको स्क्रीन पे वर्ड काउंट विजिबल होता है. वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है. आपको दिख जाता है कि अच्छा मैंने इतने वर्ड्स लिख लिए हैं. सो वर्ड काउंट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन इफ़ यू आर टेकिंग द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जो कि ऑफकोर्स यहाँ पे पेपर बेस्ड में पॉसिबल नहीं है. ना ही आपके पास इतना टाइम होगा एग्जाम वाले दिन कि आप बैठ के वर्ड्स अपने काउंट करो. सो दैट इज़ वन थिंग. अनदर थिंग इज टेस्ट सेटिंग. टेस्ट सेटिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, जब आप पेपर बेस्ड एग्जाम देते हो तो टेस्ट सेटिंग इज अ क्लासरूम सेटिंग. क्लासरूम सेटिंग का क्या मतलब है? जैसे हम स्कूल्स में एग्जाम देते थे ना, एक क्लास में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठ के एग्जाम देते थे. दैट काइंड ऑफ सेटिंग यू गेट इन पेपर बेस्ड. कंप्यूटर बेस्ड में कैसी सेटिंग होती है? यू गेट योर सेपरेट क्यूबिकल, जहाँ पे आपको डेस्कटॉप दिया जाता है, आपको हेडफोन्स दिए जाते हैं लिसनिंग मॉड्यूल के लिए. सो यू गेट योर सेपरेट क्यूबिकल ओवर देयर. वहाँ पे क्लासरूम सेटिंग नहीं होती है. मूविंग ऑन, टाइम डिफरेंस. अच्छा, लिसनिंग मॉड्यूल में देयर इज दिस स्लाइट डिफरेंस. क्या होता है? when the audio is playing in the listening module, paper based में you are writing your answers on the question booklet. एंड जब ऑडियो स्टॉप होती है, यू आर सपोज टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू द फेयर आंसर शीट. एंड वो
ट्रांसफर करने के लिए पेपर बेस्ड में दे गिव यू 10 मिनट्स एक्स्ट्रा. लिसनिंग मॉड्यूल में you get 10 minutes extra in the end once the audio has finished. Why exactly this happens? Because they give you time to transfer your answers to the fair answer sheet in neat handwriting with correct spellings. However, in the computer based test there is no such need. आपको कहीं पे आंसर्स अपने ट्रांसफर नहीं करने होते, आप स्क्रीन पे टाइप करते हो, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं. सो यहाँ पे you get 2 minutes extra only. एंड ऑनेस्टली इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. मैंने खुद ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिया था, तो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई थी कि 2 मिनट्स एक्स्ट्रा सिर्फ दिए जा रहे हैं और वहाँ पे 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए ही क्यों, आपको ट्रांसफ़र ही नहीं करना तो चाहिए ही क्यों 10 मिनट एक्स्ट्रा. मूविंग ऑन, पेन और पेंसिल. ओके, सो कंप्यूटर बेस्ड में तो ऑफकोर्स यू विल बी टाइपिंग your responses and listening, reading, writing, all 3 module. and यहाँ पे you will have to write, and ये जो writing का भी option है, अभी तक तो क्या है, you can use pencils, and कहीं पे भी कुछ गलत हो गया so you can erase. 22nd Feb से ये चीज़ change हो रही है. so 22nd Feb से you won't be allowed to use pencils, you will be using pens only. and ये जो pens हैं ये black color ink के pens होंगे, और ये पेन्स भी आपको आईडीपी प्रोवाइड करेगा, आप अपने पेन्स नहीं लेके जा सकते. ये चेंज 22nd Feb से है. मूविंग ऑन, आर यू ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन कि कौन सा एग्जाम लेना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड लेना चाहिए या पेपर बेस्ड लेना चाहिए. देखो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी, दिस इज़ योर कॉल, ये आप डिसाइड करोगे. लेकिन डिसाइड कैसे करोगे, आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं राइटिंग में कंफर्टेबल हूँ या मैं टाइपिंग में कंफर्टेबल हूँ. टाइपिंग की अगर हम बात करें, राइटिंग की भी अगर हम बात करें, सो हमें राइटिंग मॉड्यूल को में टास्क 2 और टास्क 1 250 वर्ड्स हमें लिखने होते हैं टास्क 2 में, एंड 150 मिनिमम वर्ड्स हमें लिखने होते हैं टास्क 1 में. तो आप खुद से ये पूछो, क्या आप 1 घंटे में 400 वर्ड्स ईजिली टाइप कर सकते हो या आप 1 घंटे में 400 वर्ड्स ईजिली लिख सकते हो. आस्क योर सेल्फ दैट. So it depends what you are comfortable with, whether you are comfortable with soft copies और hard copies. ये आपको खुद के लिए आंसर करना पड़ेगा, ये मैं आंसर नहीं कर सकती आपके लिए. Moving on, आप खुद से ये भी पूछो कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे को पेपर बेस्ड लेना है या कंप्यूटर बेस्ड लेना है, आप खुद से ये भी पूछो कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है. इज़ माई हैंड राइटिंग लेजिबल, मतलब क्या मेरी हैंड राइटिंग पढ़ने लायक है. अगर एग्जामिनर या मेरा ट्यूटर, मेरा कोच पढ़ेगा मेरा लिखा हुआ, तो क्या उसको समझ आएगा मैंने क्या लिखा है. देखो समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, हमें बहुत ऑर्नामेंटल डेकोरेटिव मोती के दाने नहीं चाहिए, हमें सिंपल हैंड राइटिंग चाहिए, राइट. लेकिन वो समझने लायक हो, वो डॉक्टर्स वाली हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर आपकी डॉक्टर्स वाली हैंड राइटिंग है तो आपको आई थिंक सोचना चाहिए कि पेपर बेस्ड लेना है कि नहीं आपको, राइट. So this is your call, you will decide. Coming to this thing now, speaking on the same day, इसका क्या मतलब है. देखो when you book the exam ना, you are able to book only 3 modules. 4 modules होते हैं, listening, speaking, reading, writing. आप उसमें से जो मेन डेट बुक करते हो, उस मेन डेट पे आपके 3 मॉड्यूल्स का टेस्ट होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग का. जो स्पीकिंग है ना, वो पेपर बेस्ड में इट टेक्स प्लेस ऑन अ सेपरेट डे. सेपरेट डे, दैट मीन्स आपको अगर आपने पेपर बेस्ड एग्जाम बुक करा है तो आपको सेंटर 2 बारी जाना पड़ेगा. एक बारी लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के लिए और एक बारी स्पीकिंग के लिए अलग से. वो आपको मेल आएगी आईडीपी से, दे विल इन्फॉर्म आपका स्पीकिंग कब है. वो आपके मेन एग्जाम से 4-5 दिन पहले भी हो सकता है, मेन एग्जाम के 4-5 दिन बाद में भी हो सकता है. सो यू हैव टू कीप अ विंडो ऑफ 10 days ओपन. बट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड में ऑल द 4 मॉड्यूल्स टेक प्लेस ऑन द सेम डे. आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों मॉड्यूल्स का टेस्ट सेम डे हो जाता है कंप्यूटर बेस्ड में. तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफरेंसेस बता दिए हैं दोनों वर्जन्स में. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्जाम लेना है. अब देखते हैं कि हर मॉड्यूल में क्या एक्सपेक्ट करें, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एंड कितना टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस को आंसर करने का. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स डाइव डीप इनटू इट. Moving on to the very first module, that is listening module. Now your listening module is divided in 4 parts. 4 parts में divided होता है and you get a total of 40 questions.
इसमें जो ऑडियो चलती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए चलेगी. अप्रोक्सीमेटली मीन्स वो 28 मिनट्स की भी हो सकती है. इट कैन बी 32 मिनट लॉन्ग ऑल्सो. Right now, total 40 questions, but each part contains 10 questions. 10 questions each part. और इन पार्ट्स में क्या एक्सपेक्ट करें? ब्रिटनी स्पीयर्स के गाने तो चलेंगे नहीं. सो लेट्स सी कि इन पार्ट्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. पार्ट 1 इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल. कैसी कॉन्वर्सेशन? यहाँ पे दो लोगों के बीच में यू लिसन टू एन इंक्वायरी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन. नाउ व्हाट द हेल इज दैट? इंक्वायरी सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन मीन्स वन पर्सन आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस and the other poor guy has to answer all those questions, something that customer care executives do every single day. That kind of conversation you hear here. So formal होती है, वो friendly नहीं होती, like दो friends के बीच में नहीं होती है that conversation. Moving on to part 2. Part 2 is a monologue. Now what exactly monologue is? Monologue is when only one person speaks, a lecture kind of thing, जो मैं अभी कर रही हूँ. So that is a monologue, only one person speaks. Moving on to part 3. यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करें? Here also you will get conversation, but now the level will be advanced. If you compare part 3 conversation with part 1 conversation, तो part 3 में of course level थोड़ा advanced होगा. Plus यहाँ पे कैसी conversation आप सुनोगे? It will be academic conversation. What do I mean by that? You will probably hear two students conversing about maybe their project, assignment, study, experiment, and sometimes their coach also joins in. So it is a possibility. देखो, two people are, that's the minimum number here. Conversation is going to be between two people, but sometimes when their coach also joins in, I have seen the conversation taking place between 3 people. So 2 to 4 people is a possibility in part 3. And what kind of conversation you hear? You hear academic conversation, पढ़ाई से related. And then part 4 is again a monologue, and this monologue is again on an academic context. एक lecture kind of thing होगा academic context के ऊपर. Another thing to understand is IELTS listening में जैसे जैसे ऑडियो चलती जाती है हमें साथ के साथ आंसर्स लिखने होते हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मेरे को पहले सुन लेने दो पूरा लेक्चर फिर मैं लास्ट में आंसर्स लिखूंगा. दैट विल बी अ डिजास्टर, दैट विल बी अ ब्लंडर. सो आपको साथ के साथ आंसर्स लिखने होते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन इन द कमिंग लेक्चर्स. ऑल राइट, सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इसका क्या सीन है? देखो, IELTS लिसनिंग में आपका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है इट इंक्रीजेज एज यू प्रोसीड. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इसका मतलब है पार्ट 1 सबसे इजी होगा एंड पार्ट 3 एंड 4 माइट बी चैलेंजिंग फॉर यू. सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे लिसनिंग में पार्ट 1 से पार्ट 2, पार्ट 2 से 3, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज होता है, वो एडवांस होता चला जाता है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. एंड पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको लास्ट में 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे भी बताया. सो दिस इज ऑल अबाउट लिसनिंग. अभी देखते हैं बाकी मॉड्यूल्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. सो स्पीकिंग इज, this module passes in a blur. So this module is going to last for just about 11 to 14 minutes. 11 to 14 minutes and the speaking will be wrapped up. That's the duration. It's going to be one-on-one interview. ऐसा नहीं होगा कि पैनल बैठा हुआ है 4 लोगों का और एक के बाद एक क्वेश्चंस थ्रो कर रहे हैं आपके ऊपर. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. 1-to-1 interview होगा. They will make you feel comfortable. Don't worry about that. Now this module is divided in 3 parts. Part 1 में क्या expect कर सकते हैं? They will ask you simple questions, 6 to 8 simple questions about your life. These questions will be about you. आगे आने वाले lectures में सारी strategies and इसकी details में जाएंगे. But अभी I'm just covering the basics. So these questions are going to be about you. Part 2 जो होता है इसको हम बोलते हैं क्यू कार्ड राउंड. नाउ व्हाट एग्जैक्टली क्यू कार्ड राउंड इज? यहाँ पे द एग्जामिनर दे ट्राई टू सी वेदर यू आर एबल टू स्पीक एट अ लेंथ इन इंग्लिश और नॉट. सो यहाँ पे दे विल गिव यू 1 minute टू प्रिपेयर एंड देन यू आर सपोज टू स्पीक फॉर 2 long minutes ऑन अ गिवन टॉपिक.
And don't worry, I will make you a pro in dealing with such questions. Do not worry at all. मेरी classes attend करना and you will learn some beautiful storytelling techniques part 2 में जो आपके काम आएंगी. Part 3 is discussion round. So यहाँ पे again they will ask you 4 to 6 questions and these questions are going to be on the same topic that you got in part 2. टॉपिक सेम रहता है. सो इट्स अ डिस्कशन राउंड. ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं पार्ट 3 में. दैट इज अबाउट योर स्पीकिंग. अब किस में कितनी देर का आंसर होना चाहिए, कैसी वोकैबुलरी, इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, क्या क्राइटेरिया आने वाली क्लासेस में सब डिस्कस करेंगे हम. मूविंग ऑन. ओके, रीडिंग. You are going to get 3 lengthy passages, guys. 3 lengthy passage. The length of one passage is going to be somewhere around 8 to 12 paragraphs. Let me write it for you. So 8 to 12 paragraphs is going to be the length of one passage and you are going to get 3 such passages. That means roughly 36 paragraphs that you will have to deal with in a matter of 1 hour. रीडिंग के लिए आपको 1 घंटा मिलता है. ओके, सारी स्ट्रैटेजी समझेंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है. जस्ट स्टे ट्यून्ड. आज नहीं बट आने वाली क्लासेस में सब समझने वाले हैं कि कैसे डील करना है 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस, इतने लंबे लंबे टेक्स्ट में से कैसे आंसर करने हैं. वी विल अंडरस्टैंड एवरी लिटिल थिंग. ओके. Right, so you will be getting 40 questions which will be scattered across these 3 passages and you will get 1 hour to answer those 40 questions. Now the texts are taken from academic journals and formal books. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है those of you who are going to take academic IELTS exam, आपको जो टेक्स्ट आने वाले हैं, आपको जो पैसेजेस आने वाले हैं, दे आर ऑलरेडी प्रिंटेड आउट समवेयर. किसी फॉर्मल बुक या एकेडमिक जर्नल से लिए जाते हैं, ऑलरेडी कहीं पे पब्लिश्ड हैं वो. मूविंग ऑन. Each passage, like I said, is roughly around 1000 to 1200 words long, 8 to 12 paragraphs. And each passage has 13-14 questions. हर एक passage के अंदर 13-14 questions and together 3 passages come down to 40 questions. एंड देन लेवल ऑफ डिफिकल्टी लिसनिंग की तरह इसमें भी इंक्रीज होता चला जाता है. दैट मीन्स सबसे पहला जो आपका पैसेज होगा वो इजीएस्ट होगा, सबसे लास्ट जो थर्ड पैसेज होगा दैट विल बी द हार्डेस्ट. एंड टाइम ड्यूरेशन लाइक आई सेड 1 आवर. अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स क्यों, देखो आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस आंसर करने हैं. इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है आप 2 मिनट भी स्पेंड नहीं कर सकते एक सिंगल क्वेश्चन पे. अगर किया तो आपको 80 मिनट्स चाहिए होंगे, पर हमारे पास तो 60 मिनट्स हैं. तो टाइम कैसे मैनेज करना है, इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द रीडिंग मॉड्यूल, अदरवाइज टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा. तो टाइम कैसे मैनेज करना है? वी नाउ नो दैट वी हैव 3 passages, 1, 2, 3. We now know that first passage is the easiest one, second passage is moderate level difficulty, and third passage is the hardest one, and accordingly we will divide the time. So हमें पता है कि फर्स्ट पैसेज सबसे इजी है, तो आउट ऑफ 1 hour we will put aside 15 minutes for first passage. We will keep aside 20 minutes for second passage, and that is how we will be left with 25 minutes for the third passage, which is the hardest bit, जिसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, रखना भी चाहिए. एग्जाम वाले दिन पैसेज 1 से ही स्टार्ट करना अपना टेस्ट, पैसेज 3 से बिल्कुल स्टार्ट मत करना. Moving on now, let's take a look at the other modules. Writing. Okay, writing module में you are going to get 2 tasks and you will have to complete those 2 tasks in a matter of 1 hour. What do you expect? Like, what will you get? Task 1 for academic IELTS aspirants is going to be report writing. किसके ऊपर लिखोगे आप report? It can be a pie chart, it can be a bar graph, can be a table, maybe line graph, you may get a process, you may get maps also, और हम सब cover करेंगे, so you need not worry. And moving on to the general IELTS aspirants, आपके लिए task 1 होगा letter writing. अब लेटर राइटिंग में आपको सेमी फॉर्मल लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ये समझना पड़ेगा, राइट. सो दैट इज फॉर जनरल आइल्स एस्पिरेंट्स.
एंड दोनों ही एकेडमिक एज वेल एज जनरल आइल्स एस्पिरेंट्स आपके लिए टास्क 2 सेम होगा, विच इज एसे राइटिंग. सो टास्क 1 में चाहे रिपोर्ट हो चाहे आपका लेटर हो, द मिनिमम वर्ड काउंट इज 150 एंड ऐसे में योर वर्ड काउंट, मिनिमम वर्ड काउंट इज 250. मिनिमम का क्या मतलब है? मिनिमम का मतलब, मिनिमम 250 का मतलब है कि इतने तो लिखने ही है, इससे ज्यादा लिखो तो अच्छा होगा बट 250 तो होने ही चाहिए. सो दैट मीन्स, तभी मैंने प्लस का साइन लगाया है कि 250 से थोड़ा सा ज्यादा लिखना होता है, राइट. एंड दैट इज अबाउट द राइटिंग मॉड्यूल. एंड टास्क 2 में जो एसेज भी होंगे आपके, दे आर गोइंग टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज एंड वी विल वेरी सून अंडरस्टैंड कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज क्या होते हैं. मूविंग ऑन नाउ, and that's about it. I am really hoping that we will be able to ensure that you benefit from this series and you get your target score, you get your desired score. That is the only thing we have in mind. All the very best, guys. Take care.